Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we will discuss our chapter number 4 from our Honeysuckle book. And the name of our chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So that means in this chapter we will study about Kalpana Chawla, who is well-known Indian American woman. And I would like to tell you that Kalpana Chawla is very famous in India as well as in America because she became the first woman of India who went to space, who traveled in space. Okay, so before we start our chapter, we must know about her, or we must know about the introductory lines given in front of us in our on my screen. So before you read, under the heading before you read, we will start our chapter. In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. So, in 1997 में Indian American woman Kalpana Chawla, she became a part of the international crew. That means कल्पना चावला एक इंटरनेशनल क्रू का एक पार्ट बनी. क्रू क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स. इंटरनेशनल हियर इट इज सेड बिकॉज 2-3 कंट्रीज के जो लोग थे इस क्रू के मेंबर्स थे. सो कल्पना चावला वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैम एंड दे अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया. दैट मीन्स कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में, यूएस स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था, है ना, उसमें इन्होंने ट्रेवल किया एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. इस तरह से एज शी वाज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू हु वेंट इन स्पेस शटल कोलंबिया and who went to space, so thus she became the first woman born in India to go to space. इस तरह से वो इंडियन बॉर्न फर्स्ट वुमेन बनी जो स्पेस में गई बाकी कंट्रीज के मेंबर्स के साथ 1997 में. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. But sadly, जो second mission था इनका इस कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में, that ended in tragedy. That means बहुत बुरा हुआ क्योंकि ये जो स्पेस शटल था क्रैश हो गया था अपने सेकेंड मिशन पे, जब कल्पना चावला सेकेंड मिशन पे इस स्पेस शटल में इसने ट्रेवल किया. तो सो द चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यूज रिपोर्ट. उस टाइम की न्यूज रिपोर्ट है. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस न्यूज रिपोर्ट. ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. दैट मीन्स इट क्रैश्ड. स्पेस शटल कोलंबिया क्रैश हो गया. ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी. ट्रेजेडी क्या होती है? दुर्घटना जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसकी कभी भी कोई उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा. दैट इज ट्रेजेडी. एक्सक्यूज मी. सो दिस इज अ हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ की हेडलाइंस है. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. That means in an unprecedented that means unexpected, जिसका पहले कुछ पता नहीं होता, जो कभी पहले नहीं हुआ होता. So this was for the first time in an unprecedented space tragedy. जब ये स्पेस शटल, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो था, जिसमें इंडियन अमेरिकन वुमेन, इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इंडियन बॉर्न थी कल्पना चावला और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी क्योंकि उसने अपनी हायर स्टडीज जो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसने वहाँ से की थी अमेरिका से, एंड शी बिकेम एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. तो इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 और मेंबर्स उस स्पेस शटल कोलंबिया में थे. तो जब ये वापस आ रहा था, पहले तो स्पेस में गया 1990, हमने क्या पढ़ा अभी, 1997 में, है ना. तो जब सेकेंड टाइम ये गया स्पेस में कोलंबिया,
तब ये था 2003 में, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जब कल्पना चावला ने इसमें ट्रेवल किया था, तो 2003 में जब जब ये स्पेस में गया कोलंबिया, और जब वापस आ रहा था, जब ये स्पेस शटल कोलंबिया वापस आ रहा था, जिसमें कि कल्पना चावला और बाकी के 6 मेंबर्स भी थे, तो इट ब्रोक अपार्ट इनटू फ्लेम्स, दैट मीन्स इट क्रैश्ड ऑन इट्स वे व्हेन इट वाज कमिंग डाउन और लैंडिंग डाउन, इट वाज ऑन इट्स वे टू लैंड डाउन। It streaked as it streaked over the Texas towards its landing strip on Saturday. सैटरडे का दिन था। टेक्सास क्या है? सदर्न पार्ट है यूएस का। तो जब ये यहाँ से अब लैंड कर रहा था, लैंडिंग स्ट्रिप क्या होती है? जहाँ से टेक ऑफ करती है कोई फ्लाइट या फिर लैंड करती है, तो वो एक लैंडिंग स्ट्रिप, एक बहुत सीधी सी रोड जो बनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग स्ट्रिप। तो ये जब लैंड करने वाला था कुछ टाइम पहले ही ये रास्ते में क्रैश हो गया। इट ब्रोक अपार्ट इनटू द फ्लेम्स, दैट मीन्स इट क्रैश्ड। एंड डे कौन सा था? सैटरडे 1 फरवरी 2003 की ये बात है। एंड किलिंग ऑल द 7 ऑन बोर्ड, दैट मीन्स जो भी 7 मेंबर्स थे इसके अंदर, वो सब के सब मर गए। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. That is 1930 hours IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 थे शाम के। और शटल जो था, स्पेस शटल कोलंबिया, शटल दैट मीन्स कोलंबिया की बात की जा रही है यहाँ पे, कोलंबिया जो कि स्पेस शटल का नाम है। तो इसका कांटेक्ट जो था नासा से टूट गया एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। जैसे ही ये लैंड होने वाला था तो इसका कांटेक्ट नासा से टूट गया। It was flying at an altitude of over 200,000 feet, that means 2 lakh feet. तो ये 2 lakh feet अभी दूरी पर था अर्थ से, and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड क्या थी? पर आवर, प्रति घंटा जो इसकी स्पीड थी 20,000 किलोमीटर से ऊपर थी। When ground control lost contact with shuttle, जब नासा का इसके साथ या फिर ग्राउंड का कंट्रोल जो था, अर्थ पे इनका जो कांटेक्ट था वो लॉस्ट हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। अब इसकी टेक ऑफ कब हुई थी? ये फ्लाइट इनकी जो थी, जो स्पेस शटल ने कब लिफ्ट ऑफ किया था? लिफ्ट ऑफ मतलब टेक ऑफ करना। तो कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी, दैट मीन्स जब ये अपनी स्पेस मिशन पे गए थे तो कौन सा दिन था? 16 जनवरी 2003, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ से टेक ऑफ हुआ था? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. सो वहाँ पर ये 16 डेज तक ऑर्बिट में रहे, और जो 7 मेंबर क्रू था, मतलब 7 मेंबर्स का जो ग्रुप था, जो क्रू था इनका, जो 7 लोग गए थे इंक्लूडिंग कल्पना चावला, तो इन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए ऑर्बिट में ही, मतलब धरती के चारों तरफ जब ये चक्कर लगा रहे थे तो उसी पर वहाँ पर इन्होंने 16 दिन वहाँ रहे, 16 डेज, और वहाँ पर इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। एंड जब बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, अपना वापस आने से पहले वहाँ पे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। बट जब ये डाउनवर्ड जर्नी उन्होंने स्टार्ट की, इट एंडेड इन ट्रेजेडी, दैट मीन्स बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई ऑन द वे व्हेन दे वर अबाउट टू लैंड। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, और ये कोलंबिया की 28th स्पेस फ्लाइट थी। दैट मीन्स जो कोलंबिया स्पेस शटल है वो 28th टाइम ये फ्लाई कर रहा था स्पेस में। एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ऐसा माना गया था कि जो कोलंबिया है ये 100 फ्लाइट्स बहुत अच्छे से कवर कर सकता है स्पेस की। बट ये तो 28th फ्लाइट ही थी जब ये क्रैश हो गया और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. अब कल्पना चावला कहती है कि she never dreamed, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसने कभी इस बात का सपना भी नहीं लिया था, सपना भी नहीं देखा था कि जब वो छोटी थी, when she was a child in Karnal and she belonged to Karnal,
हरियाणा में उसका बर्थ हुआ था, करनाल में। तो वो कह रही है कि मैंने कभी बचपन में सोचा ही नहीं था, कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि वो कभी फ्रंटियर्स क्रॉस करेगी स्पेस के। फ्रंटियर्स क्या है? जहाँ स्पेस और अर्थ का जो बॉर्डर्स, जो बाउंड्रीज होती हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो अर्थ की बाउंड्रीज को कंट्रोल करके क्रॉस करके कभी स्पेस में भी एंटर करेगी, जब वो छोटी बच्ची थी। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. और उसकी स्टडी कहाँ से है कल्पना चावला की? फ्रॉम टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल से उसने अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की है। ग्रेजुएटेड मीन्स, दैट मीन्स यहाँ पर जैसे हम 12th पास करते हैं तो ग्रेजुएटेड कहा जाता है, अदरवाइज ग्रेजुएशन होती है आफ्टर बैचलर्स डिग्री। बट अगर हम अब्रॉड की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे हमारी स्टडी को कंप्लीट करना, ग्रेजुएट करना बोलते हैं। सो शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग फ्रॉम टैगोर स्कूल एंड इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके लिए तो ये सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया था, परमिशन दे दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने के लिए अपनी स्कूलिंग के बाद। ठीक है। सो आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. अब जैसे कि उसने ये बोला, पहले कल्पना चावला ने बोला कि इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, कि इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि पेरेंट्स ने परमिशन दे दी थी इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने की। तो दैट मीन्स इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्टेप कि उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था कॉलेज जाने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए। बट दैट मीन्स बहुत लोगों की जैसे सोच होती है कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना लिखाना या ज़्यादा दूर नहीं भेजना एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा ही वहाँ पर रहा होगा, ऐसा कल्चर रहा होगा उसकी फैमिली का भी, तो इसीलिए वो इसका भी शुक्र मना रही है कि पेरेंट्स ने उसे अलाउ कर दिया था। बट आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, जब उसने बैचलर्स कंप्लीट किए अपनी, जैसे बीए बीएससी होता है, बीकॉम होता है, तो सेम वे उसने बीएससी की, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, दैट मीन्स बीएससी किस सब्जेक्ट में की? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। जब उसने अपनी बीएससी कंप्लीट की तो उसके बाद क्या हुआ? अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, दैट मीन्स उसके बाद जो फर्दर शी वेंट फॉर मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट मीन्स अमेरिका में गई, यूएस से गई, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो फर्दर स्टडीज करे। बैचलर्स कर लिया, दैट वाज इनफ, बट उसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए यूएस जाए तो उसके फादर ये अलाउ नहीं कर रहे थे। बट फिर भी वो उसने अपोज किया इस चीज़ को, अपने पापा की विश के अगेंस्ट जाकर भी उसने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की यूएस जाके। ठीक है। शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और उसके बाद जब उसकी अपनी मास्टर्स डिग्री हो गई तो उसके बाद उसने क्या किया? पीएचडी की। ठीक है। पीएचडी भी की, डॉक्टरेट कंप्लीट की उसने अपनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। तो कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो कल्पना चावला है, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ मतलब टेक ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड ऑफ। आगे पढ़ते हैं। तो इंडियन अमेरिकन वुमेन क्यों बोला गया? क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन इंडिया बट शी वेंट टू अमेरिका टू कंप्लीट हर स्टडीज। शी pursued her PhD from there, and she also completed a master's degree from there in America. अमेरिका से उसकी मास्टर्स एंड देन आफ्टर PhD जो उसने स्टडी की, हायर स्टडीज़ की, रिसर्च स्टडीज़ की, उसने वहाँ से अमेरिका से की। तो और वहाँ से पढ़ते पढ़ते उसको वहाँ पर अपनी सिटीजनशिप मिल गई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी शादी भी वहीं अमेरिकन बॉर्न बॉय से हुई थी, तो इसलिए वो नेचुरली वहाँ की सिटीजनशिप भी उसे मिलनी ही थी। तो इंडिया की सिटीजनशिप भी थी उसके पास और अमेरिका की भी।
So she became the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा. केप कैनवेरल फ्लोरिडा ये नाम है एक जगह का. तो वहाँ का उसने जो फर्स्ट उसने अपनी टेक ऑफ किया लॉन्च पैड, दैट मीन्स फर्स्ट उसने जो अपनी फ्लाइट टेक ऑफ की वहाँ से की थी, इस नाम की फ्लोरिडा से, केप कैनवेरल से, एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और इस तरह से सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, दैट मीन्स वो फर्स्ट टाइम वहाँ से स्पेस में गई थी और उसका जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा था. Her family from India cheered along with the staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. अब उसकी फैमिली इस चीज़ को बहुत चीयर अप कर रही थी, बहुत खुश थी उसकी फैमिली जब और साथ ही साथ जो स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर का वो बहुत खुश थे जब इन्होंने टेक ऑफ किया था, अपनी फ्लाइट भरी थी. इनकी फ्लाइट टेक ऑफ की थी कोलंबिया की. कोलंबिया जो कि स्पेस शटल का नाम है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो उनको देखकर कल्पना चावला की फैमिली और वहाँ का जो कैनेडी स्पेस सेंटर का जो स्टाफ था वो बहुत खुश थे जब इनकी फ्लाइट टेक ऑफ की कोलंबिया स्पेस शटल की. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jane Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. अब कल्पना चावला का बर्थ जो था करनाल में हुआ था, हरियाणा में, but she was naturalized citizen, US citizen, married to flight instructor Jane Pierre Harrison. अब वहाँ पर और जो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उसके पास सिटीजनशिप दोनों जगह की थी, इंडिया की भी और यूएस की भी. वो कैसे थी? शी बिकेम नेचुरली सिटीजन ऑफ यूएस बिकॉज शी गॉट मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन पेयर हैरिसन के नाम के एक पर्सन जो कि फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, उसके साथ उसकी शादी भी वहाँ पर हुई थी यूएस में. तो इसलिए उसके पास वहाँ पर यूएस की भी सिटीजनशिप थी. सो बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट तो वो थी ही कल्पना चावला, उसके साथ साथ शी वॉज हैविंग ए लाइसेंस, उसके पास एक लाइसेंस था किस चीज़ का? टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स जो कि सिंगल इंजन और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को फ्लाई करने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को भी फ्लाई करने का उसके पास लाइसेंस था. दैट मीन्स शी वॉज ऑल्सो अ पायलट. She was also a certified flight instructor और moreover she was so much intelligent, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी कि वो क्या थी? एस्ट्रोनॉट भी थी और पायलट भी थी. एंड शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी. ठीक है, पायलट तो थी, खुद तो फ्लाई करती थी एयरप्लेन्स को, बट शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. उसके पास ये भी सर्टिफिकेट था कि वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, मतलब लोगों दूसरे पायलट्स को भी इंस्ट्रक्ट करती थी कि किस तरह से कैसे फ्लाइट भरनी है, कैसे टेक ऑफ करना है एंड सो ऑन. उनको ट्रेनिंग भी देती थी. सो आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, दैट इज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम. अब जब वो पायलट बन गई, आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब कल्पना चावला पायलट बन गई तो उसके बाद वो वहीं पे उसने अपना करियर स्टॉप नहीं किया, अपनी स्टडीज स्टॉप नहीं की. रादर शी बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, रादर वो एक और चैलेंज की तरफ बढ़ी. और वो नेक्स्ट चैलेंज उसके लिए क्या था? टू अप्लाई इन नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करना. तो आफ्टरवर्ड्स शी ट्राइड टू अप्लाई देयर, she applied there and she was first hired as a research scientist at NASA. तो NASA में उसको जो जॉब मिली किस तरह की मिली? She was first hired as a research scientist at NASA. तो रिसर्च साइंटिस्ट भी वो NASA में बनी. In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. और 1994 में she was selected by NASA. NASA ने उसे सिलेक्ट किया किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उसे सिलेक्ट किया गया. दैट मीन्स उसको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई प्रॉपर वे से.
अब एस्ट्रोनॉट बनना इट इज़ नॉट एन, इसकी जो ट्रेनिंग होती है इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एस्ट्रोनॉट बनना ही इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत अपना बॉडी को जो है वो अपनी प्रॉपर फिट रखना होता है, प्रॉपर स्टैमिना होना चाहिए हमारे पास, एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्पेस में जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उन चीज़ों की इसे ट्रेनिंग दी गई कल्पना चावला को। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. So as you know, she got her higher studies in America, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। Otherwise she belonged to Haryana or she belonged to Karnal, a very small city of Haryana. तो जब उसको पूछा गया कि आपको कैसा लगता है, व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमेन इन हर फील्ड, कि एक वुमेन, आप यू आर अ लेडी, कि आप एक लेडी हो, एक वुमेन हो, तो अपनी इस फील्ड में व्हाट हाउ डू यू फील, कि किस तरह आपको फील होता है। क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो इंडिया से वो पहली ऐसी लेडी थी जो स्पेस शटल में जिसने ट्रेवल किया, स्पेस में ट्रेवल किया। तो जब उसको ऐसा पूछा गया कि बीइंग ए वुमेन, बिकॉज यू आर अ वुमेन, तो हाउ डू यू फील इन योर फील्ड, तुम अपनी इस फील्ड में कैसा फील करते हो। देन शी रिप्लाइड, आई रियली नेवर एवर थॉट। तो उसका क्या रिप्लाई था कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि ना तो अपनी स्टडीज करते हुए, ना ही कोई और काम करते हुए, ना ही कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हुए, ना ही अपने करियर के लिए कुछ आगे को बढ़ते हुए, कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं एक लेडी हूँ, एक वुमेन हूँ, एंड अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं एक छोटी सी सिटी को बिलोंग करती हूँ, और ना ही मैंने कभी ये सोचा कि मैं एक अलग कंट्री को बिलोंग करती हूँ, दैट आई डोंट बिलोंग टू यूएस, रादर आई बिलोंग टू इंडिया। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब सिर्फ अपने काम की तरफ ही ध्यान दिया है, अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दिया, और उसके बाद अपने करियर की तरफ ध्यान दिया। कभी अपने आप में ऐसी चीज आने ही नहीं दी, कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आने दिया कि वो छोटी सिटी को बिलोंग करती है, किसी अलग कंट्री को बिलोंग करती है, एंड सो ऑन। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। एंड फर्दर शी सेड कि मेरे भी अपने ड्रीम्स थे, जैसे कि हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उन सपनों को सच करने की तरफ अपने कदम बढ़ाए, बस। एंड दैट वाज इट, दैट्स and the people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that is what you want to do, carry on. और moreover, और क्या सपोर्ट मिली थी उसको, क्यों उसके कदम कभी लड़खड़ाए नहीं, क्यों वो कभी घबराई नहीं, और क्यों उसने कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं ली कि वो एक छोटी सिटी से है, अलग कंट्री से है। क्योंकि एंड शी फर्दर सेड, उसने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी कहा, क्योंकि जो एंड द पीपल हु वर अराउंड मी, क्योंकि जो पीपल थे, जो लोग मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली, लकीली, फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, कि लकीली वो भी ऐसे ही थे जो मुझे हमेशा इनकरेज करते थे आगे बढ़ने को, और कहते थे कि इफ दैट इज व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन, कि अगर यही तुम्हारा सपना है, अगर तुम यही बनना चाहती हो, लाइक इफ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, दैट्स जस्ट कैरी ऑन, तो तुम अपने सपने की तरफ आगे को बढ़ो। दैट मीन्स यू मस्ट डू ऑल द एफर्ट्स what you want to become। तुम जो बनना चाहती हो उस बनने में उसे अपना एम जो है उसको फॉलो करने में जो भी तुम करना चाहती हो वो करो। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। अब जो कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया में, वो कितने टाइम का था, इट वाज इसकी ड्यूरेशन क्या थी, इट वाज फॉर 15 डेज, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग। तो ये आप ध्यान से इसको नोट करें, 15 डेज, 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग इसकी जो ड्यूरेशन थी फर्स्ट स्पेस मिशन की, जब कल्पना चावला फर्स्ट टाइम कोलंबिया में ट्रेवल किया, जब उसने। During this time she went around the earth 250 times, traveling 10.45 million kilometers। और इस टाइम जब ये फर्स्ट टाइम कोलंबिया में गई थी तो उन्होंने वहां पर क्या किया, इस टाइम इन्होंने she went around the earth 252 times, 252 चक्कर लगाए अर्थ के, और कितना ट्रेवल किया, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स।
Okay, the crew included a Japanese and यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स। तो इन क्रू मेंबर्स की कमेटी जो थी, जितने भी क्रू मेंबर्स थे 7 मेंबर्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, तो दे इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उनमें एक जापानीज और उनमें जापानीज एस्ट्रोनॉट्स और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी था, इंक्लूडिंग कल्पना चावला फ्रॉम इंडिया। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अब वहाँ पे उन्होंने जब स्पेस में गए ये लोग, ये जो क्रू इनका था, ये जब स्पेस में गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स। उन्होंने वहाँ पर पॉलिनेशन टेक्निक से प्लांट्स उगाने के लिए और टू ऑब्जर्व द फूड ग्रोथ इन स्पेस, की फूड ग्रोथ कैसी होती है स्पेस में, एंड क्या इसकी स्पीड रहती है, किस तरह से फूड ग्रो करेगा स्पेस में, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग द स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और किस तरह से स्ट्रॉन्गर मेटल्स बनाए जा सकते हैं वहाँ पर स्पेस में, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और किस तरह से कंप्यूटर चिप्स जो हैं फास्ट वर्किंग कंप्यूटर चिप्स बनाई जा सकती हैं। ये उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million। दैट मीन्स इनका जो बजट था वहाँ पर, ये कितना कॉस्टिंग का था, $56 million जो इनका बजट था। इस बजट में इन्होंने इतने खर्चे में इन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। दैट मीन्स इतना कॉस्ट जो था उस चीज़ की, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने परफॉर्म किए स्पेस में, उनका इतना कॉस्ट आया। और नॉट ओनली एक्सपेरिमेंट्स, रादर जितना भी इनका स्पेस में आने जाने का खर्च था एंड सो ऑन, जो फ्यूल वगैरह लगता है एंड बाकी के जो खर्चे थे, वो सबका जो था टोटल कॉस्ट थे $56 million थे। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, अब जो इनकी सैटरडे नाइट जब ये कोलंबिया डिजास्टर ब्रॉक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। और जब ये लैंड डाउन करने वाले थे, जब लैंड डाउन कर रहे थे ऑन देयर वे टू अर्थ, जब ये स्पेस शटल कोलंबिया लैंड डाउन कर रहा था, और उस टाइम जब सैटरडे नाइट का टाइम था, तो जब ये न्यूज़ फैली, ये न्यूज़ स्प्रेड हुई कि कोलंबिया डिजास्टर ब्रॉक, दैट मीन्स कोलंबिया ब्रॉक डाउन और इट क्रैश्ड, कि कोलंबिया क्रैश हो गया है, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। तो हर जगह शॉक हो गया, शॉक फैल गया, बहुत दुख फैल गया, और एंड डिसबिलीफ, दैट मीन्स नो वन वाज एबल टू बिलीव, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोलंबिया क्रैश कर गया है, स्पेस शटल क्रैश कर गया। बिकॉज वेन एवर इट वॉज ऑन इट्स वे टू अर्थ, जब ये लैंड डाउन कर रहे थे, जब ये स्पेस शटल लैंड डाउन कर रहा था, तो इट वॉज इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और ये लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा था नेशनल टीवी पे। तो एवरी वन वॉज वॉचिंग वेरी क्यूरियसली, बहुत ही क्यूरियसली सब लोग इसको देख रहे थे, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज इंडियन विमेन वहाँ पे उस स्पेस शटल में थी। तो इट वॉज अ प्राउड ऑफ इंडिया ऑल्सो कि इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में ट्रेवल कर रही थी, शी वॉज कमिंग बैक एंड एवरीवन वॉज रेडी टू वेलकम दैट क्रू मेंबर्स, बट सडनली व्हाट हैपेंड, इट क्रैश्ड। सो एवरीवेयर देयर वाज शॉक एंड शॉक, no one was able to believe this. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. पूरा का पूरा टाउन जो करनाल का, क्योंकि करनाल की बेटी वहाँ गई थी, एंड द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। तो उस रात करनाल में बहुत लोगों ने जाग कर रात गुजारी, एंड थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, और हजारों लोग जो थे, जो कि टीवी चैनल के साथ, टेलीविजन के साथ, टीवी सेट्स के साथ चिपके हुए थे। दैट मीन्स उनकी जो आईज थी वो ग्लूड थी, फिक्स्ड थी उस टीवी सेट पे, कि उनको ये होप थी कि कल्पना और जो क्रू मेंबर्स जो बाकी जो गए हैं स्पेस शटल में, कहीं उनके सरवाइव करने की कोई खबर आ जाए, कोई न्यूज़ आ जाए। सो एवरीवन
in Karnal, many people in Karnal they spent sleepless night. उस रात वो सोए नहीं इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कल्पना और उसके साथियों की जिंदा बचने की कोई न्यूज उनको सुनने को मिले. अ जर्नलिस्ट रॉट, और इसके बारे में एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, एक पत्रकार ने लिखा है, शी वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. कि वो एक हीरोइन थी, अभिनेत्री थी. And actually कल्पना चावला was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut, क्योंकि बहुत ज़्यादा ability चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. It is not a piece of cake. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई आराम से मिलने वाली चीज़ नहीं है कि कोई भी पर्सन आराम से एस्ट्रोनॉट बन जाए. It is not so much easy जितना कि इसका नाम हम सुन रहे हैं और जितना हम सुन रहे हैं कल्पना चावला के बारे में. इट इज़ नॉट दैट ईजी. उसका जो लाइफ स्ट्रगल रहा है बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. सो बहुत ज़्यादा एबिलिटी की ज़रूरत है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. अगर आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द बायोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज चाहिए आपको. एस्ट्रोफिजिक्स की कंप्लीट नॉलेज चाहिए. एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, किसी भी स्टार के, किसी भी गैलेक्सी का कब उसका बर्थ हुआ, कैसे उसका डिजास्टर, कैसे वो खत्म हो जाती हैं, कैसे डेड होती हैं, कैसे स्टार का क्या वर्किंग है एंड सो ऑन. हर चीज़ की स्पेस के बारे में, स्पेस में जो भी चीज़ें हैं उन सब की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हमने की होनी चाहिए, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. बायोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए इफ़ वी वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. So in this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. तो इस सुपर स्पेशलाइजेशन एज में, जिस एज में हम रह रहे हैं, तो one must have encyclopedic knowledge कि एक इंसान को चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए अगर वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. दैट मीन्स उसको हर फील्ड की कंप्लीट फुल फ्लैज नॉलेज होनी चाहिए अगर एक इंसान एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. तो हर अचीवमेंट इज ऑफ इंस्पायरिंग, और जो उसकी अचीवमेंट है इट इज़ रियली ऑफ इंस्पायरिंग. लोगों को इंस्पायर करने वाली उसकी अचीवमेंट है कल्पना चावला की. सो एक्चुअली शी वॉज अ हीरोइन. यस. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, had become an inspiration. और बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, कल्पना चावला जो कि एक छोटे से टाउन को बिलोंग करने वाली, जो उसकी जो स्टोरी है, कल्पना चावला की जो स्टोरी है, जो कि एक छोटे से टाउन को बिलोंग करती, बट शी टच्ड द स्काईज. उसने स्काईज को छू लिया, आसमान को छू लिया, और एक्चुअल में उसने आसमान को छुआ. शी हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. तो वो प्रेरणा का स्तोत्र, प्रेरणा का सोर्स बन गई बहुत सारे लोगों के लिए, यंग इंडियंस के लिए. मतलब उसको देखकर बहुत सारे यंग इंडियंस को करेज मिली, इंस्पिरेशन मिली, और उन्होंने भी अपने करियर की तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाए, चाहे उनके पास उसके लिए फैसिलिटीज थी या नहीं थी. बट इसको देखकर, कल्पना को देखकर कि अगर वो एक छोटे से टाउन को बिलोंग करते हुए आसमान को छू सकती है तो कोई और क्यों नहीं. In a message that she sent from abroad, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, Kalpana said. अब एक मैसेज उसने भेजा फ्रॉम अबॉर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया में जब उसने अबॉर्ड किया, कोलंबिया स्पेस शटल में जब वो ट्रेवल कर रही थी, उसने एक मैसेज भेजा किसको, स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज इन चंडीगढ़, अपने कॉलेज में चंडीगढ़ अपने कॉलेज में उसने एक मैसेज भेजा. और वो मैसेज क्या था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. सपनों से सफलता का रास्ता एग्जिस्ट करता है. डेफिनेटली इट एग्जिस्ट. कि ये नहीं कि सपने ही होते हैं, बट सपनों को साकार करने का रास्ता
एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गो ऑन इट। बस आपके पास उस रास्ते को देखने के लिए आपका जो विजन है वो वैसी होनी चाहिए, आपको वो रास्ता दिखाई देना चाहिए। यू मस्ट हैव द विजन टू फाइंड इट, उस रास्ते को ढूंढने की आपके पास नजर होनी चाहिए। द करेज टू गो गेट ऑन इट, और इस रास्ते पर चलने की हिम्मत होनी चाहिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। और इसी के साथ वो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे अपने कॉलेज के, चंडीगढ़ कॉलेज में, उन सबको ये मैसेज में साथ में ये भी बोलती है विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, कि आपको बेस्ट ऑफ लक देती है कि अपने एम को चुनो और एम पे चलो। चाहे आपके पास उसके लिए रिसोर्सेज हैं या नहीं है, बट यू मस्ट हैव द करेज टू गो ऑन टू इट, इस रास्ते पर चलो। एंड शी इज ऑल्सो विशिंग बेस्ट ऑफ लक for that, and there will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams। और श्योरली उसके इस मैसेज को देखकर, उसके इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोगों ने अपनी एम को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की जर्नी स्टार्ट की होगी डेफिनेटली। सो this was a chapter about Kalpana Chawla, and this chapter is adapted from Spain, जनवरी-फरवरी 1998। ये स्पेन जनवरी-फरवरी 1998 से ये अडेप्ट किया गया था, ये टेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा। एंड इट वाज ऑल अबाउट कल्पना चावला। इट वाज वेरी मोटिवेटिंग ऑल्सो, सो वन मस्ट टेक इट एज a courageous way and follow the path to achieve success, to achieve the aim in life. So with this, I hope all of you have understood it well. Thank you. Have a nice day.